हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 13 के पार्ट 4 से। सीन की शुरुआत होती है, ऐना को दिखाया जाता है वो अपनी माँ की कब्र बैठी हुई होती और कहती है, मॉम मुझे माफ कर देना, मैंने सब खराब कर दिया, आई एम सॉरी। और वो रोने लगती है। वहीं योजिन की कार आती है। योजिन अपनी कार से उतरती है, फूलों का गुलदस्ता लिए हुए वो ऐना की माँ की कब्र की तरफ आगे बढ़ती है और उस पर फूल रख देती है। ऐना योजिन को देख रही होती है। तभी योजिन कहती है कि तुम्हारी माँ को ना ये फूल हाइड ड्रैगन बहुत पसंद है। ऐना खड़ी हो जाती है और योजिन कहती है कि एक दिन तुम्हारे पापा शराब के नशे में ये फूल लेकर आए और कहने लगे तुम्हें तो ये पसंद है ना। पर सच बताओ तो मुझे ये फूल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, पर मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा। ऐना काफी गुस्से में होती है, पर योजिन कहती है पर तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारे घर गई तो मैंने देखा इन्हीं फूलों का गुलदस्ता लिविंग रूम में रखा हुआ है। ऐना सुन रही होती है। योजिन काफी उदास होती है और कहती है कि मुझे यकीन है तुम ये सोचती होगी कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, पर मैंने तुमसे नफरत नहीं की, जबकि मैं ये सोचती थी कि मुझे तुम्हें मारना होगा। ऐना ये बात सुन रही होती। योजिन कहती कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। जब मैं तुम्हारी तरह यंग थी ना तो मेरे पास भी माँ नहीं थी। उसकी जगह पर मेरे पास थी एक सौतेली माँ जिसने मेरे पापा को मुझसे चुरा लिया था। पहले तो वो उनकी सेक्रेटरी बनी, फिर मिस्ट्रेस बनी और फिर आखिरकार उन्होंने उनसे शादी कर ली। और वो औरत जो है ना संग वो उनकी माँ है जिसे तुम अंकल कहती हो। पर किस्मत तो देखो, मैं तुम्हारी सौतेली माँ बन गई। और हाँ, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ होगा। ये सच है कि उसे पता नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट है और उसके बाद उसने शादी कर ली और फिर उसके बाद बच्चा हुआ और उसके बाद उसकी डाइवोर्स हो गई और फिर वो उस बच्चे के बाप से मिलने के लिए यहाँ आई। पर तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे पापा को पाने के लिए कितना कुछ खोया। उसके बाद तुम क्या समझती हो कि मुझे क्या करना चाहिए था ऐसी सिचुएशन में। तभी ऐना कहती है गुस्से में आकर, तो आप मुझसे ये कहना चाह रही है कि आपने मेरी माँ को इसलिए मारा। तभी योजिन अफसोस भरे चेहरे के साथ ऐना की तरफ देखती है और कहती है कि कितना अच्छा होता ना अगर तुम मेरी सगी बेटी होती तो। ऐना काफी गुस्से में होती है। तभी योजिन कहती है, ओह पर अब तो तुम गो ऐना नहीं रही बिल्कुल भी। अब तो तुम जेंग ऐना बन गई हो और तुम तो फिर मेरी बेटी बन गई कानूनी तौर पर भी। ऐना काफी गुस्से में होती है। तब योजिन कहती है वैसे भी मेरे पास तो कोई अपनी औलाद है नहीं। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो तुम फिर आगे चल के राष्ट्रपति की बेटी बनोगी और सब सही रहा तो एक दिन शायद तुम जेबी ग्रुप की भी मालिक बन। और अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो जब तुम मेरी सारी चीजें ले लो उसके बाद बदला ले लेना, ठीक है ना। ये कहकर योजिन वहां से जाने लगती है। तभी ऐना कहती है कि मुझे इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तब योजिन को गुस्सा आ जाता है। योजिन पीछे मुड़ती है और कहती है कि फिर यहाँ से चुपचाप चली जाओ ना। और हाँ, क्या नाम था उसका, लॉफ्रेंड, उसके पास चली जाओ, उसकी म्यूज बनो, मॉडल बनो, अपनी जिंदगी को जियो जैसे तुम्हें जीना है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी जो हो सकता है। और वैसे भी यहाँ पे करने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना। और असलियत बाहर निकालने के लिए तो काफी देर हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारी मदर तो मर चुकी है और तुम्हारा बाप जो है वो भरोसे के काबिल नहीं है। और तुम यहाँ पे क्या मेरे साथ रहोगी, अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद करोगी। तभी ऐना कहती है कि अगर मैं ना कहूँ तो। योजिन हैरान हो जाती है। ऐना कहती है मैं अपने माँ के कातिलों को ढूंढ निकालूंगी और उन्हें सबके सामने लेकर आऊंगी। तभी योजिन को गुस्सा आ जाता है और योजिन कहती है कि फिर जो ना तुम्हारी लाइफ ऐसे ही मुश्किलों से भरी रहेगी। तुम्हें जो ना अपने चाहने वालों को ऐसे ही मरते हुए देखना होगा, जैसे मीरेन, संग्यूक और हाउसकीपर और जहाँ तक कि किम जेहा को भी। ऐना को गुस्सा आ रहा होता है। योजिन कहती है कि वो जो ना सब तुम्हारे लिए लड़ते हुए और तुम्हें बचाते हुए सब मारे जाएंगे। तभी ऐना कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, उससे पहले जो ना किम जेहा तुम्हें मार देगा। योजिन ये सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि लगता है तुम्हें पता नहीं वो मेरे साथ काम क्यों कर रहा है। जैसे तुम्हें पीटीएसडी है ना, तुम फ्लैश लाइट देखती हो तुम्हें दिक्कत होती है, ऐसे ही जीहा को भी है। वो किसी को मार नहीं सकता और इसीलिए मैं उसके लिए ना ट्रिगर का काम करूंगी उसका बदला लेने के लिए। ऐना कहती है बदला। योजिन कहती है कि हाँ बदला। और वो जो ना मेरे साथ इसीलिए काम कर रहा है ताकि वो जिस औरत से प्यार करता था उसका बदला ले सके। और जहां तक मैंने सुना है वो इंगेज भी थे। और फिर वो जो ना तुम्हें छोड़कर चला जाएगा और इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि इस आदमी से जो ना ज्यादा अटैच मत होना। और ये बात तुम्हें नहीं पता थी ना, और तुमने ये बात अपने अंकल से क्यों नहीं मालूम करी इस तरह की चीजें।
तभी ऐना कहती है नहीं नहीं ये तुम हो जिसे बिल्कुल कुछ नहीं पता, मैं जो ना जीहा के साथ चली जाऊंगी। यूजिन कहती है कि अच्छा तो उसने ये कहा है तुमसे कि वो तुम्हारे साथ जाएगा। यूजिन ये कहकर हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है किम जेहा जो है एक ऐसा ही उपनाम दिया गया है उसे। ऐना सुन रही होती है और यूजिन कहती है लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता है ना, बिल्कुल सही कहा ना मैंने, वो जो है विदेश नहीं जा सकता। पता है क्यों? क्योंकि वो इंटरपोल की वांटेड लिस्ट में है। ऐना कहती कि हाँ मुझे पता है, उस पर इल्जाम लगाया गया था। यूजिन कहती है ओह स्वीटी उसने तुमसे ये कहा है कि उसे रानिया के मर्डर में फंसाया गया था। ऐना कहती है रानिया। यूजिन कहती है ओह अच्छा तुम्हें उस लड़की का नाम तक नहीं पता, पर असलियत ये नहीं है। किम जेहा जो है इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसे रानिया के मर्डर के इल्जाम में नहीं फंसाया गया, उसने वहां पे सिविलियन को मार दिया था जब वो इराक में था, और ये एक वॉर के बराबर समझा जाता है, बहुत बड़ा क्राइम है ये सुनकर ऐना हैरान होती है। यूजिन कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मुझसे खुद मालूम कर लेना, और वो जो है बिना उस फेक आईडी के यहाँ पे रह भी नहीं सकता जो मैंने उसे प्रोवाइड की है, और वो मेरी एक फोन कॉल पर जेल में बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। और तुम क्या चाहती हो कि उसके साथ ऐसा हो? ऐना काफी गुस्से में होती है। वहीं सीन चेंज होता है, सब लोगों को खाना खिलाया जा रहा होता है वहां पे। असेंबलीमैन और योजिन ये सब अपने प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे होते हैं, लोगों का दिल जीतने के लिए। वहीं ये वहां से ये काम करके निकल रहे होते हैं असेंबलीमैन और योजिन साथ में बातें भी कर रहे होते हैं अपने स्टाफ से। वहीं योजिन अपनी अलग कार लेके चली जाती है। जैसे ही असेंबलीमैन कार में बैठने वाले होते हैं वहां पे हमारा हीरो दूर से खड़ा होता है, उन्हें देख रहा होता है। वो हमारे हीरो को देखते हैं और फिर वो दोनों अकेले में बात करते हैं। असेंबलीमैन हमारे हीरो से कहते हैं कि ऐना ठीक है। हमारा हीरो कहता है कि हाँ वो फिलहाल के लिए तो ठीक है, एटलीस्ट फिजिकली तो वो ठीक है, अब वो सही है। तो असेंबलीमैन कहते हैं कि ठीक है बताओ तुम्हें क्या बात करनी थी। हमारा हीरो कहता है मुझे लगता है तुम सबसे खराब बात हो, और हाँ मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ अच्छा बाप बनने का। असेंबलीमैन कहते हैं कि इसके लिए काफी लेट हो चुका है, और हमारा हीरो कहता है और योजिन की कैद से आजाद होने का भी, पर उसके बदले आपको मुझे प्रॉमिस करना है कि आपको सच्चाई रिवील करनी होगी कि ऐना की माँ को किसने मारा। असेंबलीमैन कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास सबूत है? वहीं सीन चेंज होता है, योजिन और चीफ किम को दिखाया जाता है, वो क्लाउड 9 पहुंचती हैं। तभी योजिन सवाल करती है कि जी हाँ यहीं पर था पूरा टाइम तक। वो मुस्कुरा रही होती है और चीफ किम कहती है हाँ मैडम, और आपको क्या जरूरत थी उसे एक्सेस देने की? योजिन कहती है कि तुम्हें पता है मिरर का नाम मिरर क्यों रखा गया है? क्योंकि उससे कोई भी सवाल करने से पहले आपको खुद उसके सामने अपने सीक्रेट रिवील करने होंगे, फिर ही तो तुम सवाल कर सकते हो। और ये सुनकर चीफ किम भी हैरान होती है। तभी योजिन कहती है मिरर तुमसे एजेंट किम जेहा ने क्या क्या सवाल किए? मिरर बताती है कि अब जो पार्टी है उसमें गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो हथियार कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, और इस टाइम पे जो ऑयल का और गैस का डेवलपमेंट इराक और कोरिया के बीच में हुई थी वो कैसी चल रही है, वहाँ के सर्वे के बारे में, और कंस्ट्रक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व है, इस तरह की डिटेल ली। योजिन कहती है कि ठीक है इतना काफी है। तब योजिन कहती है कि किम जेहा आखिर ये सवाल करके क्या जानना चाह रहे थे? मिरर बताती है कि वो सबूत जानना चाह रहे थे कुमार गेट के बारे में। योजिन कहती है कुमार गेट, क्या तुमने नाम दिया है ये इसे? मिरर कहती है कि नहीं मैम, ये एजेंट किम जेहा ने इस इंसिडेंट को नाम दिया है। ये कुमार गेट जो नाम दिया है उन्होंने, वो कुमार ऑयल और गैस की जो डेवलपमेंट है उसमें जो फ्रॉड चल रहा है उसको नाम दिया गया है। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।